नमस्कार। आज जन्म कुंडली में हम केतु ग्रह पर पूर्ण चर्चा करने वाले हैं। प्रिय मित्रों, अगर आप ये वीडियो हमारी कहीं से भी देख रहे होंगे तो आज रुक जाइए। मात्र 10 मिनट के अंदर हम आपके पूरे कुंडली के किसी भी भाव में केतु बैठे होंगे 100% सटीक और बेहतर रिस्पॉन्स वाली ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। कुंडली के किसी भाव में केतु बैठे हो और आप किसी लगन के हों, किसी राशि के हों, तो आप ये कार्यक्रम ज़रूर देखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमारे फेसबुक में या यूट्यूब में जहाँ से भी देखिए, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें जब भी समय मिलेगा तो हम आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर देंगे। आपके कुंडली के किस भाव में केतु बैठे और आपने क्या महसूस किया, आप बताना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देर के, बिना किसी रुकावट के अब हम आगे बढ़ते हैं और केतु के पहले घर में होने का क्या रिस्पांस रहता है, क्या फल रहता है, जान लेते हैं। दर्शकों, जो जन्म कुंडली का पहला घर होता है जिसे हम लगन कहते हैं, यानी फर्स्ट हाउस कहते हैं, जिसे तनु भाव कहते हैं, जिसे जन्म कुंडली के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस माना जाता है, जो रिसीवर पॉइंट है। पूरे कुंडली का जो 11 भाव अतिरिक्त होता है वो लग्न को डोनेट करता है, लग्न को देता है और लग्न रिसीव करता है। इसलिए आप किसी ग्रह का फल, किसी राजयोग का फल, किसी दशा अंतरदशा का फल शुभ तभी प्राप्त करेंगे जब आपके लगन के पास बल होगा, यानी जब आपका लगन एक्सेप्ट करने के लायक होगा। सीधी सी बात है कि मेरे पास 5 लीटर दूध है और मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका जो पात्र है, आपका जो घड़ा है, वो केवल 2 लीटर का। तो मेरा 3 लीटर दूध या तो गिर के बर्बाद हो जाएगा या तो मुझे खुद वापस लेके जाना पड़ेगा। इट मीन्स आपके जीवन में भी ग्रह देने के लिए बहुत कुछ आता है, लेकिन आपका रिसीवर, आपका पात्र कमज़ोर होने की वजह से आपने देखा होगा, आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि अरे मैं 1 नंबर से चूक गया और ना मुझे नौकरी लग जाती। मैं जैसे ही ये काम करने गया, फला व्यक्ति डिस्टर्ब कर दिया, अन्यथा आज मेरा ये काम बन गया होता। तो इत्यादि अचानक चीज़ें केतु के ही पक्ष में आ जाती हैं। तो आप बने रहिए। पहले नंबर में अगर केतु हैं, लगन में केतु हैं, तो क्या फल देंगे। प्रिय मित्रों, ऐसा जातक निश्चित रूप से बहुत प्रभावशाली होता है, तर्क वितर्क करने में माहिर होता है। ऐसे व्यक्ति से कोई बातचीत करके जीत नहीं पाता है। ऐसे लोगों का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, समाज में एक अलग प्रतिष्ठा होती है। ऐसे लोग थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशान होते हैं, वैवाहिक जीवन को लेकर परेशान होते हैं और बार बार जीवन में तनाव महसूस करते रहते हैं। एक दूसरे के साथ वाद विवाद भी होने की संभावनाएं बनती हैं। सिर के आसपास चोट चपेट की अचानक योजना बना देता है केतु, या आपके आँखों में कोई छोटा बड़ा ऑपरेशन करा दे, ऐसा योग बनाता है। दूसरे भाव में अगर केतु है तो नशा करने के आदी हो सकते हैं, पड़ोसियों के साथ नहीं बनेगी, ऐसा योग बन जाता है। पैसा आपके पास टिकता कम है, ऐसा योग बन जाता है। साथ ही साथ दांत मसूड़े, आँख में प्रॉब्लम केतु यहाँ भी देते हैं, तो कोई ऑपरेशन आपका दांत मसूड़े इत्यादि का भी हो सकता है। वहीं अगर 3rd हाउस में केतु हैं तो कंधे के आसपास, गले के आसपास कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आवाज़ बार बार आपकी खराश से भर सकती है। छोटे भाई बहन के साथ संबंध खराब हो सकता है और ड्राइविंग के टाइम आपको चोट चपेट की संभावना, या गाड़ी आपकी बार बार एक्सीडेंट कर जाए, ऐसा योग बनता है। अगर 4थे भाव में केतु है तो माँ का ऑपरेशन होता है, आपको कोई विवादित ज़मीन मिल सकती है। साथ ही साथ जब भी आप गाड़ी वाहन लेते हैं तो गाड़ी बार बार बिगड़ सकती है, बार बार उसको बनाना पड़ सकता है, ऐसा योग बनता है। आपको भी कभी कभी बहुत घबराहट, हार्ट के पास दर्द इत्यादि का सामना आप कर सकते हैं। ठीक है। और यदि 5म भाव में केतु हैं तो मिसकैरेज हो जाता है, संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है, शेयर मार्केट में बड़ा लॉस ऐसे लोगों का होता है, उच्च शिक्षा में बाधा आती है। आप पढ़ाई के दौरान महसूस किए होंगे कि आप शिक्षा और प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन बीच में आपकी शिक्षा बाधित हो गई, रुक गई। 6ठे भाव में अगर केतु हैं तो शत्रुहंता योग बना देते हैं। ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, कोई भी इसे पछाड़ नहीं पाता। ननिहाल पक्ष से रिश्ता खराब हो जाता है, ऐसे लोगों का कर्ज जल्दी चुकता नहीं है। साथ ही साथ अगर 6ठे भाव में केतु हैं तो आपके छोटे मामा या छोटी मौसी के साथ भी रिश्ते खराब होंगे। बड़े मामा या बड़ी मौसी हैं तो 1 मिनट के लिए बन सकता है, लेकिन छोटों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वहीं 6ठे भाव में अगर केतु हैं तो आपको अचानक धन लाभ के भी योग बना देते हैं।
कोई कर्ज, कोई डोनेशन, कोई उधार आपको जल्दी दे देता है। सप्तम भाव में केतु हैं तो विवाह में समस्या आती है, पत्नी का ऑपरेशन होता है, ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब हो जाते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करके आपको बंद करना पड़ सकता है। अष्टम भाव में केतु हैं तो व्यक्ति रिसर्च माइंड होता है, किसी पर जल्दी ट्रस्ट करता है और लंबा धोखा खाता है। साथ ही साथ कोई लंबी बीमारी से परेशान होकर कोई दवा 2-4 साल तक खा सकता है। अगर भाग्य भाव में नवम भाव में केतु हैं तो पिता के साथ रिश्ता खराब, पिता का कोई छोटा बड़ा ऑपरेशन, धार्मिक यात्रा का प्लान करते करते आपकी यात्रा कैंसिल हो जाएगी। वहीं भाग्य का साथ जल्दी नहीं मिल पाता। अगर कर्म भाव में केतु हैं तो ट्रांसफ़र से परेशान, नौकरी बदलने से परेशान, किस विभाग में, किस फील्ड में नौकरी करें, किस में तैयारी करें, समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से लाइफ भर जाती है। वहीं पैसा आपके पास आज अगर ज़रूरत है तो आज शाम को आएगा, यानी काम होने के बाद पैसा आता है। अगर एकादश भाव में केतु हैं तो बड़े भाई बहन से संबंध खराब हो जाएंगे, आपको लाभ सोचने से नहीं मिलेगा, अचानक मिलेगा। जब भी आप इच्छा रखेंगे, जब भी आप फ़ायदा सोचेंगे तो नुकसान होगा, जब आप सरेंडर कर जाएंगे, जब आप संतोष कर जाएंगे तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर 12वें में केतु है तो साधना के क्षेत्र में उन्नति कराता है, वैवाहिक जीवन में पीड़ा देता है, रात्रि सुख से पत्नी के साथ वंचित करा देता है, विदेश योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रख करके काफ़ी उन्नति तरक्की प्राप्त करता है। तो आपने ये 12वें भाव में केतु का फलादेश सुना। अगर आप भी अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, कुंडली मिलान चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष से संबंधित जानकारी चाहते हैं, या आपके कुंडली में किस भाव में केतु है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। नमस्कार।